वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एडिबल। EDIBLE। एडिबल मीन्स एनीथिंग फिट और सुटेबल फॉर ईटिंग। ईटेबल यानी कोई भी चीज़ जो खाने योग्य हो, यानी खाद्य। जैसे एडिबल प्लांट्स, ऐसे पौधे जो खाए जा सकते हैं, यानी खाद्य पौधे या खाद्य पादप। एडिबल ऑयल्स यानी खाद्य तेल, ऐसे तेल जो खाने लायक होते हैं। अच्छा, एडिबल का मतलब हो गया ऐसी कोई भी चीज़ जो खाने योग्य हो। ऐसी कोई चीज़ जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनएडिबल। नेक्स्ट इज पोर्टेबल। POTABLE। पोर्टेबल मीन्स एनीथिंग फिट और सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकेबल यानी कोई भी चीज़ जो पीने योग्य हो, पेय। जैसे पोर्टेबल वाटर, पेय जल यानी ऐसा पानी जो इतना स्वच्छ हो कि आप पी सकते हैं। तो एडिबल का मतलब हो गया ऐसी कोई चीज़ जो खाने योग्य हो, और पोर्टेबल का मीनिंग है ऐसी कोई भी चीज़ जो पीने योग्य हो। नेक्स्ट है एक फ्रेजल वर्ब, कैरी आउट। मीन्स टू परफॉर्म, टू ब्रिंग टू कंप्लीशन, टू एकम्प्लिश यानी कार्यान्वित करना, किसी काम को पूरा करना। जैसे कैरी आउट अ प्लान। अब कागज़ पर कोई प्लान बना हुआ है, उसको धरातल पर उतारना, उसको सच में कार्यान्वित करना, इसे कहेंगे टू कैरी आउट अ प्लान। टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन। अब कहीं से कोई निर्देश मिला है, उस निर्देश के अनुसार काम को करना, कार्यान्वित करना, उसे कहेंगे कैरी आउट इंस्ट्रक्शन। टू कैरी आउट अ टास्क। किसी काम को पूरा करना, एकम्प्लिश करना, उसे कहेंगे कैरी आउट। जैसे आप पिक्चर में देखिए, कैरी आउट अ सर्वे यानी किसी सर्वे का काम करना, उसको कार्यान्वित करना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। BMC ऑफिशियल्स कैरीड आउट डेमोलिशन एट कंगना रनौत's ऑफिस। डेमोलिशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी भवन को या किसी स्ट्रक्चर को नष्ट करना, उसको गिराना। तो BMC ऑफिशियल्स कैरीड आउट डेमोलिशन एट कंगना रनौत's ऑफिस। BMC कर्मचारियों ने कंगना रनौत के ऑफिस पर डेमोलिशन का कार्य किया। द इंडियन एयरफोर्स कैरीड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन जैसे मोहम्मद कैंप्स इन पाकिस्तान्स बालाकोट। पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के कैंप पर इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स किए। तो कैरी आउट का मतलब हो गया किसी चीज़ को कार्यान्वित करना या किसी काम को पूरा करना, कंप्लीट करना। नेक्स्ट इज कोवर्ट। COVERT। कोवर्ट मीन्स एनीथिंग सीक्रेट और हिडन यानी गुप्त, छिपा हुआ। जैसे कोवर्ट एक्टिविटीज, गुप्त गतिविधियाँ, ऐसी गतिविधियाँ जो लोगों को पता नहीं चलती है, वो छुप छुपा कर की जाती है। इसको सेंटेंस में देखते हैं। द राव कैरीड आउट सेवरल कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। राव ने पाकिस्तान में कई गुप्त इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए, मतलब उसको पूरा किया या कार्यान्वित किया। अ कोवर्ट मीटिंग ऑफ अपोजिशन पार्टीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिफोर इलेक्शंस। इलेक्शन से पहले विरोधी दलों की एक गुप्त मीटिंग आयोजित की गई। तो कोवर्ट का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो छुप छुपा कर की जाती है, गुप्त रूप से की जाती है। नेक्स्ट इज ओवर्ट। OVERT। ओवर्ट। ओवर्ट वर्ड
कोवर्ट का एंटोनिम है। कोवर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ दैट इज सीक्रेट और हिडन, और ओवर्ट का मतलब होता है नॉट सीक्रेट और नॉट हिडन, यानी ओपन, कोई भी चीज़ जो खुल्लम खुल्ला की जाए, प्रकट हो। जैसे ओवर्ट हॉस्टिलिटी, दो लोगों के बीच शत्रुता हो और पूरा मोहल्ले को पता हो कि उन दोनों के बीच शत्रुता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं बहुत तीखा चल रहा है कंगना रनौत और शिवसेना के बीच, तो उनकी जो शत्रुता है, उनके बीच जो कटुता है वो सबके सामने है, तो ओपन हॉस्टिलिटी है, यानी ओवर्ट हॉस्टिलिटी। ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी के साथ भेदभाव, तो ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन खुल्लम खुल्ला भेदभाव। जैसे साउथ अफ्रीका में पहले गोरे लोग काले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, खुल्लम खुल्ला डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ओवर्ट को सेंटेंस में देखते हैं, बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट मिलिट्री एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट टेररिस्ट्स। आतंकवादियों के खिलाफ दोनों तरह की सैन्य कार्रवाई की गई। एक तो खुली सैन्य कार्रवाई भी जो सामने से सबको दिखाकर करते हैं सैन्य कार्रवाई, और कुछ गुप्त सैनिक कार्रवाई भी की गई। द पुलिस विल फाइन दोज हु ओवर्टली फ्लॉट ट्रैफिक रूल्स। फ्लॉट वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसका मीनिंग होता है किसी कानून का, किसी नियम का उल्लंघन करना। तो ओवर्टली कानून का उल्लंघन करना यानी खुल्लम खुल्ला। तो द पुलिस विल फाइन दोज हु ओवर्टली फ्लॉट ट्रैफिक रूल्स। पुलिस उन लोगों को फाइन करेगी जो लोग ट्रैफिक नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। तो ओवर्ट का मतलब हो गया खुल्लम खुल्ला, तो कोवर्ट का मतलब हुआ कोई भी चीज़ जो हिडन हो, सीक्रेट हो, और ओवर्ट उसका अपोजिट है, यानी कोई भी चीज़ जो सीक्रेट ना हो, हिडन ना हो, यानी ओपन हो। नेक्स्ट इज डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट मीन्स अ फॉल्ट और इम्परफेक्शन इन अ पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या किसी चीज़ में त्रुटि होना, दोष होना या कमी होना। डिफेक्ट का एक और मीनिंग है टू लीव अ पॉलिटिकल पार्टी टू ज्वाइन अपोजिंग पार्टी, यानी एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना। इसको सेंटेंस में देखते हैं, ही वॉज बॉर्न विथ अ हियरिंग डिफेक्ट। वो श्रवण दोष के साथ पैदा हुआ, यानी जब से वो पैदा हुआ तभी से उसको सुनने में त्रुटि थी, सुनने की जो प्रक्रिया उसमें त्रुटि थी, उसमें खराबी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया डिफेक्टेड टू द BJP फ्रॉम कांग्रेस। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जाकर BJP में शामिल हो गया, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होना। तो डिफेक्ट का दो मीनिंग हो गया, एक तो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ में कोई कमी होना, त्रुटि होना, दोष होना, और दूसरा मीनिंग है एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना। अच्छा, ये पार्टी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ों में शामिल होता है। कोई व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शामिल हो जाता है, दूसरे देश चले जाते हैं, या कोई अपनी रिलीजन छोड़कर दूसरे रिलीजन में शामिल हो जाता है, कोई अपना ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को भी डिफेक्ट बोलते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ सुटेबल वर्ड फॉर रिलेटिंग टू कैटल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है समथिंग रिलेटिंग टू कैटल, यानी मवेशी से संबंधित। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। ओवाइन, समथिंग रिलेटिंग टू शीप, यानी भेड़ से संबंधित। हर्साइन, समथिंग रिलेटिंग टू गोट, यानी बकरे से संबंधित। पिसाइन, समथिंग रिलेटिंग टू फिश, यानी मछली से संबंधित। इस तरह के कुछ और वर्ड हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले, एक बार उनका भी रिवीजन ले लेते हैं। फिलाइन, समथिंग रिलेटिंग टू कैट, बिल्ली से संबंधित। केनाइन, समथिंग रिलेटिंग टू डॉग, यानी कुत्ते से संबंधित। इक्वाइन, समथिंग रिलेटिंग टू हॉर्स, यानी घोड़े से संबंधित। तो एक तरह के सारे वर्ड्स को आप एक साथ याद रखिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ सुटेबल फ्रेजल वर्ब फॉर टू एस्केप फ्रॉम अ जेल।
आपके पास 4 ऑप्शन हैं, टू ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू एंड ब्रेक आउट। इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना मैक्सिमम जानते हैं वो लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपके पुराने वोकैब का भी रिवीजन होता रहेगा। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।